नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए बोर्ड पे क्लास लेकर के आया हूं। तो ये बोर्ड की क्लास आपको कैसी लग रही है, लाइक करें और कमेंट करें। कैलेंडर के सवाल हैं। पहला प्रश्न है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपको प्रश्न में बाद कह दिया तो आपको प्लस करना है, और यदि प्रश्न में पहले कह दिया तो आपको माइनस करना है। अब ये प्लस और माइनस कैसे इस्तेमाल होगा आप इस प्रश्न में देखेंगे। उसने बोला है यदि आज का दिन मंगलवार है तो 45 दिन के बाद, तो आपको ये 45 दिन लेना है। 45 दिन आपने लिया। अब इस 45 को आप 7 से भाग करेंगे। बहुत बच्चों की कंप्लेंट आती है कि सर 7 से ही क्यों भाग देते हैं। 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे तो 7×6 = 42 आ जाएगा। 45 में से 42 गया तो 3 हमारा शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा, हमारे पास 3 बचा। ठीक है, ये हमारे पास और नंबर 3 आ गया। अब हमारे पास कौन सा दिन था, हमारे पास दिन था मंगलवार। ठीक है, हमारे पास दिन था मंगलवार। अब देखो उसने क्या शब्द कहे थे, बाद। हमने कहा बाद बोलेगा तो प्लस कर देना। बाद बोला है तो हम इसको शेष को प्लस कर देंगे। ठीक है, बाद बोलेगा तो प्लस कर देंगे, पहले बोलेगा तो पीछे की तरफ माइनस कर देंगे। अब मंगलवार में आप 3 जोड़ दीजिए। मंगलवार में आप 3 जोड़ेंगे तो पहले 1 जोड़ेंगे तो बुधवार, 2 जोड़ेंगे गुरुवार, 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार। तो मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया, शुक्रवार का दिन आ जाएगा आपका, शुक्रवार। और शुक्रवार दिया गया है डी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। अगर हमारी बोर्ड की क्लास आपको पसंद आ रही है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। पहले और बाद दोनों क्लियर होगा। हमने कहा था अगर बाद कहे तो प्लस करना, और यदि पहले कहे तो आप माइनस कर देना। ठीक है, कितना दिन बोला है, 22 दिन बोला है। 22 को लिखिए और इसमें आप 7 से भाग करिए तो 7 या 21 कटेगा, और आपका जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास दिया गया दिन कौन सा है, दिया गया दिन है गुरुवार का। ठीक है, गुरुवार का। अब देखो उसने क्या बोला है प्रश्न में, उसने बोला है पहले। पहले बोला है तो माइनस करेंगे, ऑड नंबर को 1 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब है पीछे की तरफ माइनस होगा, प्लस करने का मतलब है आगे की तरफ प्लस होगा। तो पीछे की तरफ माइनस कर दो 1, तो गुरुवार में से 1 माइनस कर दोगे, कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार का दिन हो जाएगा। अब बुधवार आपके किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21 दिन के पहले चौथा दिन होगा। बहुत अच्छा था, आपसे बोला है तीसरा दिन सोमवार है। देखो कोई भी महीना है उसका तीसरा दिन का मतलब है कि तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को, तीसरा दिन का मतलब है 3 तारीख को सोमवार का दिन दिया गया है ना, यही तो है इसका मतलब। और फिर बोला है कि उसी महीने के 21वें दिन के पहले चौथा दिन। भाई 21 दिन के पहले चौथा दिन कौन सा होगा, 17 तारीख होगा। भाई 21 से 4 दिन पहले 17 तारीख होगा। तो इसका मतलब 17 तारीख को, 17 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो देखिएगा 3 तारीख से 17 तारीख पे हम पहुंचेंगे। 3 तारीख से 17 तारीख पे पहुंचेंगे, कितने दिन ज्यादा है, 3 से 17 14 दिन ज्यादा है। 14 दिन ज्यादा है कि नहीं, आप बोलेंगे सर 14 दिन ज्यादा है। तो इस 14 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा।
जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं आए तो जो दिन पहले था वही दिन बाद में होगा भाई। जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा तो वही दिन रिपीट होगा। क्लियर होगी ना बात? इसका मतलब सोमवार हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलेंडर सिखा दूंगा आपको, आज मैं आपको कैलेंडर सिखा दूंगा। जो कठिन सवाल है कैलेंडर के उन्हें आप चुटकियों में बनाओगे। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा? 25वें, यहां है 25वें, ठीक है, 25वें दिन के बाद। देखो किसी महीने का चौथा दिन, चौथा दिन का मतलब है 4 तारीख को। चौथे दिन का क्या मतलब हुआ? 4 तारीख को दिया गया दिन है शुक्रवार का, ठीक है, शुक्रवार। अब देखो बहुत आसान सवाल है, उसने कहा है 25वें दिन के बाद तीसरा दिन। समझिएगा, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन उसने बोला है, ठीक है। अब 25वें दिन के बाद तीसरा दिन मतलब 28। 25 के बाद 3 दिन, तो 25 में आप 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब है पूछने का कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। 25 के बाद तीसरा मतलब 28, 28 तारीख को पूछ रहा है वो कौन सा दिन होगा। देखो 4 तारीख से 28 पे पहुंच गए, 24 दिन आगे पहुंच गए, तो इसका मतलब 24 में आप भाग दीजिए 7 से, तो 7 या 21 कटेगा, ऑड नंबर प्राइम नंबर 3 आएगा, प्राइम कितना बचेगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 आ गया ना, तो ये जो शुक्रवार है इसमें आप 3 जोड़ दो, शुक्रवार में 3 जोड़ोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार का दिन हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा भैया? सोमवार। और सोमवार आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बोर्ड पे, ये आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में बताना, और पसंद आ रहा है मेरा इस तरीके से पढ़ाना, बोर्ड पे पढ़ाना मेरा पसंद आ रहा है, तो सभी बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आगे भी इसी तरीके से बोर्ड पे क्लास आपके लिए लेकर के आए। कमेंट में जरूर बताना आपको बोर्ड वाली क्लास चाहिए या कॉपी पेन वाली क्लास चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।